वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से अहम मुकाबला, ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी, 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, दोनों ओपनर्स नाकाम। इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफीक 9 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 31 बना सके। कप्तान बाबर आजम और रिजवान की तीसरी विकेट पर 48 रन की पार्टनरशिप। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, लेग स्पिनर उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज की वापसी, हसन अली की जगह वसीम जूनियर टीम में शामिल। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हमें हर शोबे में अच्छा करना है तो जीतेंगे, अपने लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना है। बातों से थोड़ी जीतेंगे। सन टीम निकल गई टूर्नामेंट से, अल्लाह ना करे तो ये टूर्नामेंट फीका पड़ जाए। खिलाड़ी अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलें, हर शोबे में अच्छा करेंगे तो ही जीत पाएंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली की एआवन न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल बोले, अगर पाकिस्तान आगे नहीं गया तो मेगा इवेंट फीका पड़ जाएगा। अजहर अली ने कहा, जनूबी अफ्रीका पर दबाव बनाकर रखें, सेकंड बैटिंग में उन्हें मुश्किल पेश आती है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा, बादी नजर में केस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बजाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिला शक शुबा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। शरीक मुलजिम की वजह से इखराज मुकदमा को हुक्म नहीं दिया जा सकता। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान सफदर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, साइफर डी क्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। 169 दिन साइफर शहबाज शरीफ के पास रहा, उन्हें गवाह नहीं बनाया गया। साइफर केस में इस्तिखासा के 5 गवाह के बयानात कलमबंद ना हो सके। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आने तक बयानात रिकॉर्ड ना किए जाएं। खुसूसी अदालत ने समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। ये सारा काम पिंडी पुलिस ने किया और इसके पीछे सीपीओ का चेहरा मौजूद है। 30 तारीख को लाल हवेली का अहम केस है, उस दिन मैं तफसीली आपसे बात करूंगा। मैंने अल्लाह की रजा के लिए इन सबको माफ कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अपनी गिरफ्तारी के केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश। कहा, मुझे गिरफ्तार पुलिस ने किया लेकिन बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। मेरी गिरफ्तारी के पीछे सीपीओ है। मुलजिमान को फी सबीलिल्लाह माफ करता हूं। अदालत ने शेख रशीद अहमद के बयान के बाद उनकी पिटीशन निपटा दी। फैजाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुबैना मिसकंडक्ट के खिलाफ दायर 4 साल पुरानी शिकायत का भी जायजा। भारतीय फौज के जुमेरात की शब जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन मार भगाया। भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ फौजियों के जख्मी होने के इत्तलात हैं। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 76 साल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, आज का दिन कश्मीरी आवाम के लिए स्याह तरीन दिनों में से एक है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत को सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराना होगा।
मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली, निगरान वज़ीर इत्तलात की शिरकत, कराची में स्कूल के तलबा की रैली, वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज शरीक हुए। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और निगरान वज़ीर आला ने कश्मीर यकजहती रैली की क़यादत की। लाहौर में भी रैली निकाली गई। फैसलाबाद, पाकवतन, खानेवाल, बहावलपुर में भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल मलिक कहती हैं, निहत्ते कश्मीरियों ने भारतीय फौज का मुकाबला किया, हमारी जिद्दोजहद आज़ादी मिलने तक जारी रहेगी। इसराइल की गजा में नस्लकुशी, मजीद 400 फलस्तीनी शहीद, 3000 से जायद बच्चे, 1700 से जायद खवातीन शामिल। तबाह इमारतों के मलबे में 2000 अफराद दबे होने का खदशा। हमास के मुताबिक इसराइली हमलों में 50 इसराइली कैदी भी हलाक हुए। 21 रोज से जारी बमबारी में गजा की 50% इमारतें तबाह हो गईं। 34% अस्पतालों में काम बंद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक सहूनी फौज सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की हिमायत करने वालों को भी निशाना बना रही है। मगरबी किनारे, मशरक़ी यरूशलेम और इसराइल से फलस्तीन के 100 से जायद हामी गिरफ्तार। एक फलस्तीनी गुलकारा को फेसबुक पोस्ट लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अल-क़िसाम ब्रिगेड का इसराइल की फौजी बेस में घुसकर हमला, दर्जनों फौजी गाड़ियां और टैंक तबाह करने का दावा। कामयाब ऑपरेशन के बाद अल-क़िसाम ब्रिगेड के जंगजू समुद्री रास्ते से वापस चले गए। फलस्तीन के समाजी कारकुन अहमद हजाजी कहते हैं, इसराइली फौज तबाही फैलाने के बावजूद फलस्तीनियों की हौसला शिकनी में नाकाम रही। हम अपने घरों की तामीर नौ करेंगे। घर के मलबे पर बैठे फलस्तीनी अहमद का कहना था, इसराइल की जालिमाना मुहिम के बावजूद दस्तबरदार नहीं होंगे। अरब पार्लियामेंट ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी शर्मनाक करार दे दी। स्पीकर आदिल अब्दुल रहमान ने खिताब में कहा, आलमी बरादरी का अंधापन और इसराइल की हिमायत खित्ते में बड़ी तबाही का सबब बनेगी। इसराइली जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, अमरीका इसराइल के जरिए गजा में नस्लकुशी में मुलव्वस है। वाशिंगटन फलस्तीनियों को मारने के लिए रॉकेट, टैंक और बम भेजना बंद करे। यूएन इंसानी हुकूक के सरबराह ने कहा, दुनिया इंसानियत के एक हिस्से को बचाने में नाकाम हो गई है। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में मजीद 900 फौजी भेजने का फैसला। पाकिस्तान के अंदर आइन जो है वो पामाल हो रहा है। जब उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है वो खत्म हो रहा है, जब उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर तारीख देने में कासिर है जनरल इलेक्शंस के लिए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने से कासिर है। सेनेटर रजा रब्बानी का सेनेट में इज़हार ख्याल, इलेक्शन कमीशन से फौरी इलेक्शन की तारीख देने का मुतालिबा। सेनेटर निसार खोड़ो का कहना था, आज जिस पाकिस्तान में खड़ा हूं वहां आइन नजर नहीं आ रहा। इंतखाबात की तारीख ना देना शुबहात पैदा करने की कोशिश है। पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में एटीसी लाहौर ने खदीजा शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खदीजा शाह ने इस्तदा की, 5 साल की बेटी 6 माह से दूर है, मैं जेल में सड़ रही हूँ, मुझे बाहर निकाले, घर जाने दिया जाए। 3 शरीक मुल्जिमान कभी मेरे घर नहीं आए, तफ्तीशी अफसर झूठ बोल रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, यही बात आप पुलिस को कहें ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके। परेशान ना हो, जल्द मुकदमात का ट्रायल शुरू होगा और फैसला हो जाएगा। कौन कौन सा तरीका है जो फ्रॉड का और धोखे का और जालसाजी का और जमहूरियत दुश्मनी का और कब्जे का, वो मुर्तजा वहाब साहब और पीपल्स पार्टी ने इख्तियार नहीं किया। इंशाअल्लाह मेयर जमात इस्लामी का बनेगा। हम इनका घेरा तंग कर रहे हैं। कौन कौन सा फ्रॉड और जमहूरियत दुश्मनी का तरीका मुर्तजा वहाब और पीपल्स पार्टी ने इख्तियार नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम घेरा तंग कर रहे हैं, चीजें तब्दील होंगी, हम इनसे बल्दियात भी लेंगे, कौमी और सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे, तरक्की का सफर तब शुरू होगा, मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी से है। MQM 35 साल से कराची की नुमाइंदगी बेच रही है।
गिलगित सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने GBA हल्का 2 केस का फैसला सुना दिया। एपलेट कोर्ट ने फताहुल्लाह की रिमांड की सजा जुज़वी मंजूर कर ली। वकील अमजद एडवोकेट के मुताबिक जमील अहमद और फताहुल्लाह दोनों को पोस्टल बैलेट पेपर्स पर एतराज था। एपलेट कोर्ट ने तमाम 17 पोस्टल बैलेट पेपर्स की फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता माह पीपल्स पार्टी के जमील अहमद के हक में फैसला दिया था। माली बहरान का शिकार कौमी एयरलाइन के 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। जराये के मुताबिक फंड्स न होने की वजह से तैयारों की मेंटेनेंस नहीं हो सकी। PIA की 11 रोज में मजमूई तौर पर 537 परवाजें मनसूख। PIA के लिए 20 अरब रुपए का नया कर्ज और हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल करने का इम्कान। नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब समेत 8 कमर्शियल बैंक PIA को नया कर्ज देंगे। कस्टम्स अफसरान और पुलिस में गाड़ी का तनाजा। कस्टम्स हुकाम का गाड़ी ले जाने पर इसरार, पुलिस एहलकारों से हाथापाई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ी DSP के ड्राइवर के जरिए इस्तेमाल थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी एक केस में माले मुकदमा है। IG इस्लामाबाद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG हेडक्वार्टर्स इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। रेलवे वॉशिंग लाइन के बाहर ट्रेनों को रोक लिया। मेन लाइन ब्लॉक। मजदूरों ने लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी रोक ली।